नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। और जीवन में हर एक व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि वो व्यक्ति जो है प्रसन्न रहे, सुखी रहे और आनंदित रहे। तो इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या उपाय क्या है? अगर आपको अपने जीवन में हैप्पी रहना है, आनंदित रहना है, तो आप क्या करेंगे? एंड व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अपने आप को समझें और अपनी कमियों को जानकर उन पे जो है काम करें। जैसे हर एक व्यक्ति के मन में एक उसकी अपनी दुनिया होती है, एक कल्पना की बनाई हुई दुनिया होती है और वो उस दुनिया में वो जीना चाहता है। बहुत सारे वो विषय वस्तुओं को लेके चल रहा होता है कि ये चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार जो है चीज़ें होने लगें। तो वो कैसे होंगी? वो सामान्यता ऐसे नहीं हो जाती। उसके लिए जो है आपको त्याग करना पड़ता है, आपको जो है सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और ये जो सेक्रीफाइस त्याग है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके ज्ञान से, समझ से। जब आप इस बात को समझ जाओगे कि बिना त्याग करे, बिना सेक्रीफाइस करे आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, तब जो है आप उसके प्रति सेंसिटिव होंगे, संवेदनशील होंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि तुलसीदास जी ने कैसे राम के चरित्र को जो है समझाया है, बताया है। और उनके चरित्र का हम गुणगान करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब हम सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि जीवन को कैसे जिया जाता है और इस जीवन में कैसे आनंद भरा जा सकता है। तो श्री रामचरितमानस के आज के एपिसोड में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं। पुन प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुर शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुराह नीक हित जेहि। कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले चौपाई में समझा कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो उसी प्रकार होते हैं जैसे ओले जो है आपके फसल पे गिरते हैं और फसल जो है आपका नष्ट हो जाता है, और साथ में ओले भी जो है उसी में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार दुष्ट भी होते हैं। वो तो दूसरों के काम में अड़ंगा लगाते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, अपना भी जो है नाश कर लेते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि राजा प्रथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं के सेना हितकारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि इनको जब आप ध्यानपूर्वक इनके बारे में विश्लेषण करेंगे तब आप पाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर जो समझ थी, जो विवेक था, वो कितना प्रगाढ़ और कितना मजबूत था कि वो कैसे इन बातों को प्रकट कर सके। तो राजा प्रथु थे जिन्होंने भगवान का यश जो है सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूं जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिसको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। आप इसको समझते चलिए। वही कहते हैं, पुन प्रणवौ पृथुराज समान, पर अघ सुनई सहस दस काना, और बहुर शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। आगे कहते हैं, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनका जो वचन है वो कठोर होता है, वज्र जैसा होता है, लेकिन फिर भी प्यारा लगता है।
और जो हजार आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं, तो उस पे आगे कहते हैं कि उदासीन अर मीत हित सुनत जरहि खल रीति जान पान जुग जोरिजन बिरती करई सप्रीति। तो दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों की जो है एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या, वो अवगुण होता है। क्या होता है कि वह उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी किसी का भी हित सुनेंगे तो वो जो है जलते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ये लोग होते हैं दुष्ट। कोई भी व्यक्ति अगर ईर्ष्या में कुछ बात कह रहा है, वो जल रहा है, उसमें जलने की बदबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर अभी बहुत सारे विकार जमे हुए हैं। और वो विकार कैसे दूर होंगे? ईश्वर की भक्ति से, राम की भक्ति से। राम ने क्या तपस्या किया, उसको वो चित्त में ध्यान देते हुए जब उस पर कार्य करेंगे, तब जो है वो जान पाएंगे। तो जो दुष्टों की रीति होती है वो यही होती है कि वो जो है उदासीन, चाहे उदासीन कोई व्यक्ति हो, मतलब न्यूट्रल हो, उससे कोई मतलब ना हो, चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो, किसी का भी जब वो हित सुनते हैं तो वो जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें भी जो है प्रेम के साथ हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं और विनय करते हैं कि आप जो है एक राम की भक्ति करिए। वही कहते हैं कि उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीति जान पान जुग जोर जन बिरती करई सप्रीति। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा बायस पलिह अति अनुरागा होय निरामस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी तो मैं बड़ी प्रेम पूर्वक विनती कर रहा हूं, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जब भी मौका मिलेगा मुझे मेरी निंदा ही करेंगे, मेरे बारे में अपशब्द ही कहेंगे, गलत ही बोलेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर सामान्यता किसी भी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो दूसरे के सामने आपकी भी बुराई करेगा। तो ऐसे लोगों से अपने भेद को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो स्वभाव होता है। ऐसा नहीं कि आपके सामने दूसरे की बुराई कर रहा है तो दूसरे के सामने आपकी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है, उसकी हैबिट है, स्वभाव है। और जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। तो ये हमारे बोध का विषय है, समझ का विषय है। जब इस पे हम समझेंगे, सोचेंगे, तब हम इसके बारे में जान पाएंगे। जैसे कौवे को बड़े आप प्रेम सिखाइए, बड़े प्रेम से पालिए, लेकिन जब भी उसको मांस का टुकड़ा मिलेगा, क्या वो त्यागेगा? वो उसका नेचर है, वो स्वभाव है, वो नहीं त्याग पाता, भले उसे आप कितना भी प्रेम दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनको कितना भी प्रेम दीजिए, कितना भी उनको अच्छी बातें सिखाइए, लेकिन उनके दिमाग में इतने कूड़ा भरा रहता है, इतने जो है अवसाद भरा रहता है, इतनी मूर्खता भरी रहती है कि वो सीख नहीं पाते। और फिर जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो चिल्लाते हैं कि भगवान जो है हम पे दुख दे रहे हैं। अरे तुम सीखना नहीं चाहते, तुम समझना कुछ नहीं चाहते, जो आपको सिखा रहा है उसकी कही हुई बातों को नहीं मानते, और आपको लगता है कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। So you are living in a wrong way. You will have to find a right way, and you will have to be listen a person who is really intelligent and who have a wisdom. तो हमें उसके बारे में सुनने की आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी उसके साक्षात जो है उदाहरण है कि हम उनकी बातों को सुने, समझें। वही अपनी बुद्धिमत्ता को उन्होंने प्रदर्शित किया है। आगे कहते हैं, तो इस चौपाई में कहा क्या कि मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा अब बायस पलिह अति अनुरागा होय निरामस कबहु की कागा। आगे कहते हैं, बंदव संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना
बिछुरत एक प्राण हर लिंग है, मिलत एक दुख दारुण दें है। अब मैं संत और असंत दोनों को चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी संत और जो असंत हैं वो दोनों के चरणों की वंदना करते हैं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। कैसा? वो अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं वो दारुण दुख देते हैं। तो जो एक संत होता है जब वो अपने प्राण छोड़ते हैं तब वो जो है क्या करते हैं, हमें हर लेते हैं। चूंकि हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, हमें पता होता है कि वो संत हैं, उनके कही हुई बातें, उनकी कही हुई वाणी से हमारा जो जीवन है वो बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो उनके जो है इस तरीके से बिछुड़ने से जो है हमें दुख होता है। और दूसरे जो असंत मिलते हैं वो तो तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, तो जो संत होते हैं उनका बिछुड़ना जो है वो मरने के समान दुखदायी होता है, और जो असंत हैं उनका मिलना ही दुखदायी हो जाता है। वही कहते हैं कि बंदव संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु हरना बरना, बिछुरत एक प्राण हर लई है, मिलत एक दुख दारुण दई है। आगे कहते हैं उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद यगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। तो चाहे संत हो और चाहे असंत हो, पैदा तो साथ ही होते हैं। पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि तालाब में एक साथ कमल और जोंक दोनों ही पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। जो कमल होता है, आप उसका जब दर्शन करते हैं और जब स्पर्श करते हैं तब वो सुख देता है, और जो जोंक होता है वो शरीर का स्पर्श पाते ही जो है आपका जो वो रक्त है वो चूसने लगता है। तो साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो साधु जो है वो अमृत के समान होते हैं, जो मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं, और जो असाधु होते हैं वो मदिरा के समान होते हैं, जो मोह प्रमाद और जड़ता जो है उत्पन्न करते हैं। तो दोनों को उत्पन्न करने वाला जो जगत रूपी अगाध समुद्र तो एक ही है, क्योंकि समुद्र से ही अमृत भी उत्पन्न हुआ है और मदिरा भी उत्पन्न हुआ है। तो वही कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद यगाधु। ये जो चौपाइयाँ हैं, एक एक चौपाइयों के जो है करोड़ों रुपए के हैं। जो भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा, राम का गुणगान गाएगा, उनके चरित्र का जो है विश्लेषण करेगा, वो व्यक्ति खुद साधु हो जाएगा, खुद संत हो जाएगा, और उसके जीवन में सदैव आनंद ही बहेगा। तो आप श्री रामचरितमानस का पाठ जो है करना प्रारंभ कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसको होश में करिए। ऐसा नहीं कि बेहोशी में पढ़ते चले जा रहे हैं। रामचरितमानस का जो है पाठ होता है, लोग जो है दिन रात जो है पाठ करते हैं, लेकिन क्या वो समझते हैं? क्या इसको वो जो है भली प्रकार से समझकर अपने जीवन में उतारते हैं? ये जो है प्रश्न खड़ा होता है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम इस बात को समझ पाएं, क्योंकि अगर हम समझेंगे ही नहीं तो क्या सीख पाएंगे? आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु, अवगुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार
सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। तो जो भले बुरे व्यक्ति होते हैं वो अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यश पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति आदर पा रहा है, तो वो उसके करनी का परिणाम है। अगर आप अपयश पा रहे हैं, अगर आप जो है बुराई आपकी हो रही है, इसका मतलब है ये आपका ही करनी है, आपकी ही करनी है। तो हमें अपनी करनी का जो है ध्यान रखना है कि क्या करके आपको आदर मिलेगा, क्या करके आपको अनादर मिलेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम करनी तो करते हैं बुरे, हम करनी करते हैं अनादर वाले, अपयश वाले, और हम इच्छा करते हैं कि हमें जो है यश मिले, हमें आदर मिले, हमें सत्कार मिले। नहीं मिलेगा। आप माथा पटक लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। आपकी जैसी करनी होगी आपको वैसा ही समाज ट्रीट करेगा, वैसा आपको जो है आदर देगा, आपका यश गाएगा। जैसे आप होंगे उसी प्रकार से। तो बुरे होंगे तो आपका यश अपयश होगा, आपकी बुराई होगी। अगर आप भले हैं तो आपका जो है आपका यश होगा, आपको आदर मिलेगा। तो अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। इस संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के स्वयं की अपनी जो बुद्धि है उसके अनुसार वो गुण और अवगुण को ग्रहण करता है। आप लोगों को देखिए, क्या सभी को अवगुण सिखाया जाता है? नहीं। वो अपने आप सब अवगुण जो है अपने जीवन में भर लेते हैं। तो इस संसार में गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो अवगुण उसकी ओर ज्यादा भागता है, क्योंकि वो आकर्षित बहुत ज्यादा करती है। और लोग जो है इतने आलसी और प्रमादी हैं कि वो कुछ करना नहीं चाहते। उन्हें सब कुछ ऐसा होता है कि बस भगवान जो है झोले में आपके फेंक दे। इस कल्पना से आपको निकलना होगा, इस कल्पना से आपको बाहर आना होगा, क्योंकि जब तक आप इस कल्पना में जीते रहेंगे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको अथक मेहनत करनी होगी, आपको अथक प्रयास करना होगा, निरंतर जो है चिंतन, मनन और ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बिकॉज देयर इज द ओनली वे दैट यू कैन फाइंड अ पीस, हैप्पीनेस, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। आपके बेहोशी, आपके दुखों का परिणाम आप ही डिसाइड करते हैं। यू आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ एंड व्हाट विल कम, तो ये आपके ही समझ का है, आपके ही बोध का विषय है। यहां कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं होता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, मतलब कि गुण और अवगुण जो है ये सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मतलब यही है कि भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसर साधु, गरल अनल कलिमल रस व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जेह जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने स्पष्ट जो है शब्दों में लिखा है। कहते हैं गुण अवगुण जानत सब कोई। गुण और अवगुण तो हर कोई जानता है, लेकिन जो जही भाव नीक तेहि सोई, जिसको जैसा पसंद होता है वो उसी को करने लगता है। और हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान हमसे पता नहीं कहे रूठे हैं, भगवान हमें से रूठे हैं, बाकी सबका तो सुख दे रहे हैं। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, सब यही महसूस कर रहा है। सामने वाली की दुनिया आपको अच्छी लगती है, इसी प्रकार उसे भी आपकी दुनिया अच्छी लगती है। ये सबके साथ समस्या है। आपकी करनी ही आपको जो है आपके गुणों से, आपके अवगुणों से परिचित कराएगी। वही जो है आपके सामने खड़ा होगा, आपके सामने जो है वही आएगा। तो यहां जो है बेकार की बातों में और बेवजह की बातों में नहीं उलझना, अपने आप को जानना है, समझना है। आगे कहते हैं
भलो भलई है पै लहई, लहई निचई है नीचू, और सुधा सरई है अमरता, गरल सरई है मीचू। क्या बात कही है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो जो भला भलाई की ग्रहण करता है, जो भले लोग होते हैं, जो अच्छे गुणों वाले होते हैं, वो भलाई ग्रहण करते हैं। जो नीच होते हैं, जो नीचता को ग्रहण करते हैं, वो नीचता को ग्रहण करते हैं। और अमृत की सराहना अमर करने में होती है और मरना जो है विष के माध्यम से होता है। तो व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का गुण, व्यक्ति का जो अपना बोध है, वही उसको गुण और अवगुण सिखाता है। इस संसार में दोनों उपलब्ध हैं। कभी आपने कल्पना किया कि हमारे समाज में जो लोग हैं उनमें इतना अवगुण क्यों भरा हुआ है? अगर गुण विद्यमान है, अगर अच्छी क्वालिटीज विद्यमान है, तो उसको अपनाता क्यों नहीं है? त्याग, तपस्या, परिश्रम, ध्यान, योग, साधना, अगर ये इतनी अच्छी क्वालिटी वाली चीजें हैं तो इसे लोग करते क्यों नहीं? वो इसके बदले ये सब क्यों पसंद करते हैं? आलस करना, निंदा करना, प्रमाद करना, क्रोध करना, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि जो अच्छी चीजें होती हैं उनमें एक अथक प्रयास की आवश्यकता होती है, निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। और ये विरले लोग करते हैं, जो ध्यानस्थ होते हैं वो करते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर कोई ईच ही ढूंढ रहा है। भैया कोनो हमका टॉनिक बता दियो, पी ली तो हमें अंदर बुद्धि आ जाए। इस कोई भी टॉनिक नहीं है, ना ही कोई सूत्र है। आपको अथक प्रयास करना ही होगा, तभी आपके अंदर बुद्धि आएगी। भैया ऐसा कुछ दे दियो कि हमारो जो है शरीर बड़ी अच्छी बन जाए, बॉडी बन जाए, नहीं होगा। आपको वर्क करना होगा, आपको निरंतर जो है प्रयास करना होगा, अथक मेहनत करनी होगी। यहां हर किसी को जो है टॉनिक चाहिए कि एक टॉनिक पिला दीजिए और जो है सब कुछ बस हो जाए। तो अगर आप इस माइंडसेट से जी रहे हैं तो आपके जीवन में दुख के सिवा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, जितनी जल्दी इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में जो है परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। आप अवेयर होने लगेंगे, आप जीवन को समझने लगेंगे, और समझ ही, विवेक ही आपको जो है इस संसार में सुखी और आनंदित करेगी। सो बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो शक्ति है, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बस साधना और ध्यान नित्य करते रहना है। और श्री रामचरित के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरीके से हमें बातें बता रहे हैं, उनको जो है ग्रहण करते हुए, सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।